शिव बाबा का सब मीठे मीठे सिकीला दे सब प्यारे तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी बच्चों का मैं सशुद्ध प्रणाम। हम हिंदी इतना बोल नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सब क्षमा कर देंगे। बाबा का महावाक्य को उन्नति के लिए पर जब राइम दिल बनते हैं तो राइम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग वृत्ति सती आती है। आत्मा की उन्नति के लिए जब खुद के ऊपर राइम दिल बनेंगे तब आत्मा को सती बेहद की वैराग वृत्ति आ जाएगा। के प्रति भी राय हो कि मैं कितनी ऊंचे ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ। मैं आत्मा इतना स्थिति में रहने चाहिए जे हम वही बाप की आत्मा हूँ। जय बाप सृष्टि के सत्य सर्वोत्तम सर्वोच्च जिसका गुण एवं सागर जिस गुण एवं शक्ति से सागर के समान है। जैसे बाप शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सबका ही सागर है। ऐसी मैं आत्मा इतना ऊंची स्टेज में गया है, ऐसे खुद के ऊपर खुद देखना चाहिए और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। हमारा वह लक्ष्य है वही बाप का जो गुण है, बाप का जो शक्ति है, हम वैसी बनना है। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग दिला देगा। तो हमारा जो ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव एवं संस्कार अनादि संस्कार अनादि स्वभाव अनादि संस्कार दैवी संस्कार ये हमारा जो कोई देखना चाहिए जो मैं शांत स्वरूप आत्मा है, मैं कि प्रेम स्वरूप आत्मा है, मेरे में कोई घृणा नफरत किसी के लिए तो नहीं है, वो हमको देखना चाहिए। इससे कोई भी कमी हो जाए तो हमें क्या ना दिल के खुद के ऊपर खुद राय मानना चाहिए। इस कमियों को हमको मिटा देना चाहिए। हम ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते। बहुत अच्छा है आप। थोड़ा तो बंगाली आ जाएगा। आप तो ठीक बोल रहे हैं, समझे नहीं समझे हमारा बाकी तपस्या का सादा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग। हम जब कोई चीज तैयार करना जाते हैं तब उसका कोई फाउंडेशन जरूरत है, लेकिन बाबा हमको तपस्या कुमार तपस्या कुमारी बनाने के लिए आया है, पति से पावन बनाने के लिए आया है। इसके लिए पहला फाउंडेशन चाहिए तो पवित्रता। इसके बाद हम इस दुनिया से भी वैराग वृत्ति चाहिए। दुनिया से कोई लगाव अटैचमेंट रहेगा तो ये तपस्या कुमार तपस्या कुमारी कभी नहीं हो सकता। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। दुनिया पुरानो दुनिया की लोक लाज पुरानो दुनिया की देह की संबंध वैभव वैसज्जो सब से हमारा के किनारा छोड़ना है, तब मैं तपस्वी कुमार व तपस्वी कुमार हो सकेंगे। क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया। कोई हमारा किसी परिस्थिति में कुछ मदद किया तो हम बार बार याद रखा है जे वो हमारा असली सहारा है, लेकिन ये हमारा गफलत, ये हमारा भूल है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण सीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के
इशारे प्रमाण समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण सीमत पर निमित्त बनी हुई आत्मा के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से न्यारी बन जाए वो नहीं होती। हम तो किसी के प्रति जिस समय जरूरत है प्यारे हो जाते ही है, लेकिन बाबा जो सीमत दिया है, जो निमित्त बनी हुई आत्मा है, उसको भी हमको इशारा दे, जो हम इतना प्यारा हो जाता है वो भी हमको इशारा दे रहा है जे तुम सेकंड में बुद्धि वहां से प्यारा से दूर हो जाओ एवं बाप के प्यारा हो, तुम उससे न्यारा हो जाओ। वो इतना प्यारा हो गया जे वो हमारा द्वारा वो नहीं होती है। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। हम क्या है, कोई चीज बा कोई व्यक्ति बा वही तो बहुत जल्दी हमारा प्यारा माने प्यार आ जाते हैं, लेकिन इतना प्यार बा इतना अटैचमेंट आ जाते हैं जो उतना न्यारा बनने के लिए आ नहीं सकते। प्यारे बनने में होशियार है, तब हम बुद्धि में आता है जे इतना मुझे वो परिस्थिति में सहारा दिया, लेकिन वो जैसे आत्मा हमारा क्या है सहारा तो होता ही है, वो जैसे आत्मा हमारे माने क्या बोला ना कल्याणकारी और कोई है ही नहीं। लेकिन न्यारा बनने में सोचते हैं हिम्मत चाहिए, किंतु बाबा तो वही नहीं बोला ना। बाबा तो बोला है जे वो तुम्हारा समय प्रमाण मदद दिया है, ठीक है, लेकिन उसको मदद देने के लिए कौन भेज दिया? वो तो बाबा भेज दिया ना। तो हम बाबा को भूल गए, इसके लिए हम क्या ना वही आत्मा को भी अटैचमेंट हो जाने के लिए हम क्या ना न्यारा बनने में हम सोच करता है कैसे उससे न्यारा हो जाए। इससे न्यारा होने में हमको कौन सहारा देंगे? बाबा तो शरीर ही नहीं है, बाबा कैसे देंगे? न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद का वैराग वित्तीय है। जैसे हलवा पकाना है ना, हलवा पहले की है ना कड़ा के किनारे चिपक जाता है, लेकिन जब हलवा पका जाता है तब कड़ा को किनारे को छोड़ वो उसका जो न्यारा वो ठीक न्यारा हो जाता है, उसको कोई बोलने का जरूरत नहीं है। ऐसे हम न्यारा बनने में इतना जैसे प्यारा बनने में इतना जल्दी हो जाता है, न्यारा बनने में इतना जल्दी जब हम हो जाए ना तो हमारा बेहद के वैराग वृद्धि सहज ही आ जाते हैं। किनारा को सहारा बने पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करता है? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कैसे छोड़ेंगे? कोई भी हमारा भी प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई आत्मा मेरे ऐसे हो गया जे तो छोड़ने में बहुत सोचना पड़े, क्या ये उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये होगा, मैंने बहुत सोचना पड़े। इसके बाद एक दिन इतना एक दृढ़ संकल्प लिया जे ना छोड़ना ही है, जे छोड़ना है तो एकदम छोड़ना ही है। तो ये हमारा लंबा क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा होता है। कोई सेवा होगा तो सेवा का इंचार्ज दीदी लोग कोई हमको बना दे वो तो अच्छा ही है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की औरों की बेटा रिचार्ज करने में मुश्किल लगता है। वो तो इंचार्ज हो गया स्थूल रूपे, लेकिन खुद को खुद तो इंचार्ज नहीं हुआ ना। और हमारा भी ऐसा औरों की भी बेटा रिचार्ज करने के मैंने बाबा के साथ उसको बुद्धि जोग लगाने में हमारा मुश्किल लगता है। मेरे से ही बुद्धि जोग लगा देता है, और दूसरों को बाबा मेरे के छोड़ कर जो बाबा के साथ उसका बुद्धि जोग लगाए, बाबा के उसको माने प्यार हो, ऐसे हमारा बहुत मुश्किल लगता है। क्या ना हमारा इंचार्ज होने का बहुत क्या घमंड आ जाता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। ये बाबा अभी तो अंतिम समय आ गया है, तो हमारा ये एक ही
पवित्रता तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी धारण नहीं किया है, लेकिन अभी जो संकल्प में किसी के प्रति कोई अटैचमेंट ना हो, तब हम क्या ना बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाए। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए बाबा। हाँ, हमरा इतना भाग्यवान जे बाबा के ना भक्ति मार्ग में कितना हमारा रसम रियाज, हम बहुत भक्ति मार्ग में हमारा अटैचमेंट है। ये कितना रसम रियाज, लौकिकता, कितना रसम रियाज, उससे बाबा हमको सब छूट दे। सुबह से उठो, व्रत है ना तेना ये सब करना चाहिए। बाबा हमें इसी प्रकार मेहनत से छुटा दिया। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। जे बाबा बोलता है जे दुनिया वाले, बाबा तो हमारा बाबा का बच्चा है, लेकिन दुनिया वाले तो बाबा का बच्चा नहीं है। वो क्या ना उसको वो भी मजबूरी से करना पड़ेगा, उसको बेहद के वैराग्य व्यक्ति, लेकिन अभी तो उसका समय नहीं हुआ। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हैं। हम जो सब कुछ दुनिया के छोड़ दिया, दुनिया के संबंध से हमको हमारा नफरत आ गया, ये हमारा मजबूरी से नहीं हुआ। हम बाप को प्यार किया ना, वो प्यार से हमें सब छोड़ दिया। अगर मोहब्बत से नहीं किया, वह थोड़ा किया तो क्या होगा। और जब कोई आत्मा है जो मोहब्बत से नहीं कर पाते, मजबूरी से माने समय प्रमाण मजबूरी से उसको करना पड़े, तो बाबा बोला है जो थोड़ा किया तो क्या होगा, मजबूरी से यदि कुछ किया तो कैसे माने इसका फल क्या होगा। मजबूरी से करना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा तो बोले दुनिया के छोड़ना ही पड़ेगा, घर तो जाना ही पड़ेगा। अतः क्यों ना बाबा का सीमत अनुसार मैं इसको छोड़ना माने छोड़ेंगे, यही संकल्प नहीं क्यों नहीं लेना। बेहद का वैराग धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी, तपस्वी कुमार कुमारी को तो अवश्य बेहद का वैराग वृत्ति धारण करना ही है, नहीं तो अंत समय हमारा बहुत सजा करना पड़ेगा। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। जितना बाबा को प्रति मोहब्बत आएगा, मोहब्बत से इस दुनिया का सब कुछ छोड़ेंगे, तब हमारा जो प्रत्यक्ष फल भविष्य जो फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, आज जो मजबूरी से करेंगे उसको जो क्रॉस के ऊपर जैसे जीसस क्राइस्ट को चढ़ाता है, ऐसे चढ़ाया है, ऐसे हमको भी चढ़ना पड़ेगा। अगर हमको कोई भी धर्मराज चोरी कर आप तो हमको चढ़ा के जोड़े। आप सब समझ लीजिए। क्रॉस करना ब्रिक क्रॉस में चढ़ने का समान है। कोई क्रॉस करेंगे तो वो जैसे क्राइस्ट के क्रॉस में चढ़ा है, ऐसी क्रॉस चढ़ने के समान हो जाएगा। तो क्या पसंद है, तो बाबा वही पूछा है हमको, जो हमको क्या पसंद है, मोहब्बत से छोड़ना नहीं मजबूरी से छोड़ना। हम तो बोलेंगे जे बाबा जितना हो सके तुमको मोहब्बत करे, दुनिया से कोई ना, एक बात दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, यही जन दिल में सब समय क्या ना गूंज रहे है, जो एक बात एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, तीसरा कोई ना इस अंदर में घुसे। यही ओम शांति। आपको क्या कैसे बेहद का वैराग्य थोड़ा बता दीजिए। हम तो थोड़ा हाँ, हमारा कोई माइक लीजिए, माइक से बोलिए। उस दिन तो बोला है। नहीं ये वाला पति है। एक ही बात। नहीं थोड़ा वैराग्य की बात बता दो। हम तो घर में अकेला ही रहते हैं, लेकिन 4 साल पहले मेरा जुगल था, जुगल से मेरा बहुत अटैचमेंट था और जुगल का डायबिटीज था। और यदि एक मिठाई खा लेते तो हमारा दिल में इतना दर्द लगता जो वो मिठाई नहीं खा ना, मैं ही मैंने बीमार हो गया, ऐसे लग रहा था। तब जब वो शरीर छोड़ दिया और बहुत
मैंने बीमार में बहुत तकलीफ था उसका, तो हम जब नहीं सहन कर पाता, वो इतना मैंने कष्ट होता, तो हम बाबा के पास गए, बैठ बाबा हम इतना सहन गए, तुम उसको तकलीफ मुझे दे दो, उसको अच्छा रखो। हाँ, ऐसे बोले गए। तो वो शरीर छोड़ दिया, मेरा बहुत तकलीफ हुआ, इतना तकलीफ हुआ ना, मैं रो भी रहा, इतना खाना नहीं खा पाता। तो 1 साल हमको ऐसी गुजर है। 1 साल के बाद मैं 1 साल नहीं, वो उसको शरीर छोड़ने के 1 मास में मधुबन में आया है। तो मधुबन में आया, तो मधुबन में एक हमारा अनुभव हुआ, जब तो घर में जब अंदर जाता है, जब चाबी खुला तब देखता वो तो बिस्तर में था। तो हमारा बहुत याद आता, बहुत रो रहे। जब हम बाबा के कमरे में बैठे हैं, तो बाबा हमको एक इशारा दिया, तुम यहाँ से एक बाबा का चित्र लेकर जाओ और वहाँ बाबा का कमरा बना दो। जब यहाँ से जाकर 1 मास के बाद जब यहाँ से जाकर बाबा का चित्र लेकर बाबा का कमरा बना दिया, तब हमारा दिल से वो हटा। तब कितना तकलीफ हम किसी को समझा नहीं सकता है। तो अभी तो हम किसी के नाई को हमारा लोग की कहता सब है, लेकिन अभी किसी के घर में नहीं देता। मेरा माँ भी है, लेकिन माँ के साथ तो 2 मास 3 मास के बाद एक बार फोन में बात होता है, कभी 4 साल के बाद माँ को देखने के लिए जाए। हमारा कोई किसी के साथ अटैचमेंट नहीं, कोई बंधन नहीं रहा। एकदम बैरागी, बेहद के बैरागी बन गए पूरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वैराग के बारे में सुन के वैराग से वैराग तो नहीं आ रहा है। ज्यादा कोई भी बात सुनी जाए तो उससे वैराग आ जाता है। कोई दूसरा टॉपिक तो नहीं चाहिए ना कि वैराग ठीक है। ठीक है। वैराग के जो है ना मात्रा ज्यादा ना हो, इसलिए डोज थोड़ा कंट्रोल रखना है। माता जी को सुन रहे थे तो वो एक आरती है ना बंगाल की, खंडन भव बंधन, सुनिए। वंदितो माए, बंगाली की आरती याद आ रही थी। अगला श्लोक वैराग शतकम 56। यह चंडाल है या ब्राह्मण है, यह शूद्र है या तपस्वी है, क्या यह तत्वविद योगीश्वर है? लोगों द्वारा ऐसे अनेक प्रकार की संशय और तर्क युक्त बातें सुनकर भी योगी लोग न नाराज होते न खुश। वे तो सावधान चित्त से अपनी राह चले जाते हैं। तो कोई क्या कहता है ये चांडाल है, कोई कहता है ये ब्राह्मण है, कोई कहता है ये शूद्र है, कोई कहता है ये तपस्वी है, क्या यह तत्वविद योगीश्वर है? तो लोग ऐसे अनेक प्रकार की संशय और तर्क युक्त बातें सुनाते हैं, परंतु योगी ना कभी नाराज होता है और ना ही कभी खुश। स्थित प्रज्ञ अवस्था जो है। विश्लेषण, योगी जन लोगों की बुरी भली बातों का ख्याल नहीं करते। कोई कुछ भी क्यों न कह रहे, चाहे उन्हें कोई शूद्र कहे, चाहे उन्हें कोई ब्राह्मण कहे, चाहे भंगी या चाहे तपस्वी, चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, वे अच्छी बात से प्रसन्न और बुरी बात से अप्रसन्न नहीं होते। सच्चे महात्मा हर्ष शोक दुख सुख मानापमान सबको समान समझते हैं। निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, सब में समान। ये योगी की अवस्था है। जिसको स्तुति में बहुत आनंद आता है, अगर निंदा हो गई तो कोई हमारी बहुत स्तुति करे, बुद्धि की स्तुति करे, भाषण की स्तुति करे, सेवा की स्तुति करे, विशिष्टताओं की स्तुति करे, गुणों की स्तुति करे,
तो अंदर क्या होता है? गुदगुदी। अच्छा लगता है ना? कोई कहे क्या सेवा है आपकी, वाह बहुत बढ़िया सेवा है, और बहुत सच्चे दिल से भी स्तुति कर रहा है, तो अंदर क्या होता है? क्या होता है? लड्डू। अभिमान अच्छा होता है, अहंकार की तृप्ति होती है। मैं जो होता है, जो अंदर बैठा है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उस आत्मा के प्रति अति प्रेम प्रकट होता है। ऐसा लगता है तू ही है बस मुझे जानने वाला, आज तक किसी ने समझा ही नहीं, ये है मुझे परखने वाला। सच्चा हीरा यही जान सकता है कौन है, और जो मैं हूं। अगर वही दूसरे दिन निंदा करने लगे तो क्या हो जाएगा? सुधा माता, कल वो निंदा करेगा क्या? दुखी हो जाएंगे, उसको कुछ कहेंगे तो नहीं, परंतु थोड़े से नाराज हो जाएंगे, थोड़ा सा अपमान फील करेंगे। हमने कुछ कहा, उसने काट दिया, उस दिन था ना वरदान में, काट दिया, तो उसको क्या लगेगा? अपमान महसूस होगा। जहाँ स्तुति के आधार पर अगर हमारी खुशी है, तो समझ लेना वो दुख में परिवर्तित हो जाएगी एक दिन। जब वो व्यक्ति स्तुति कर रहा है तो हम खुश है, दूसरे दिन वो निंदा भी करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमारी निरंतर ही स्तुति करते रहे, या फिर हमारे सामने तो नहीं करेगा, हमारे पीछे करेगा, और हमको तीसरे व्यक्ति से पता चलेगा कि इसने हमारे बारे में ये कहा, तब क्या होगा? तब भी दुख होगा। तो ज्ञानी आत्मा की परिभाषा ही क्या है? ज्ञानी अर्थात निंदा और स्तुति, ना ही निंदा ना ही स्तुति से उसे हर्ष होता है, और ना ही निंदा से वो प्रभावित होता है। यह अवस्था चाहिए। इसके लिए कोई स्तुति करे, कोई अच्छी बात कहे, कोई बुरी बात कहे, उससे अप्रभावित। हमारी खुशी जो है इन सब पर निर्भर नहीं है। हम ड्रामा पे अचल अडोल रहे, ड्रामा के पट्टे पर रहे, ड्रामा हमारी ढाल है। ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है। इसके लिए जो कुछ हो रहा है वो सत्य है, परंतु हम उससे अप्रभावित रहे। योगेश्वर कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा हुआ है, जो दुख के समय दुखी नहीं होता है, जो राग, भय और क्रोध से रहित है, वह स्थित प्रज्ञ मुनि है। स्थित प्रज्ञ योगी, स्थित प्रज्ञ मुनि अर्थात जो कभी दुखी नहीं होता, जिसमें कभी राग, मोह जो है वो अंधकार से उसकी तुलना की गई है। जो अंधकार होता है रात्रि में, वो शरीर के आसपास होता है। मोह जो है वह अंधकार है जो आत्मा के, चेतना के आसपास है। मोह को आध्यात्मिक अंधत्व कहा जाता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। जो व्यक्ति मोह से ग्रसित है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ठोकर खाता है। जैसे दिखाया, एक व्यक्ति है, बहुत रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, छाती पीट रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो घर है वो जल रहा है, पूरा ही जल गया है, बस अब थोड़ा ही बाकी है। इतना जोर जोर से रो रहा है कि बात मत पूछो। बीच में कोई व्यक्ति आता है, उसको कहता है, अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे बेटे ने ये कल ही बेच दिया था, अभी तक रो रहा था, अभी तक आंखों में आंसू थे, परंतु जैसे ही सुना कि ये घर कल ही तुम्हारे बेटे ने किसी को बेच दिया है पूरा, और उसका एडवांस भी मिल गया है, बनाई कहते हैं ना उसको, एडवांस, अग्रिम राशि, वो भी मिल चुकी है, तुम रोते क्यों हो? घर अभी भी जल रहा है, परंतु आंसू अब नहीं रहे। तो आंसू किसके आधार पर थे? वो घर के थे, वो अग्नि के थे, कि मैं के आंसू थे? वो आंसू कहाँ के थे? वो मेरे के आंसू थे। उन आंसुओं का उस घर से कोई लेना देना नहीं है, उस आंसू का उस अग्नि से कोई लेना देना नहीं है। वो आंसू रुक गए, और वैसा ही होगा जैसे बाकी लोग हैं। थोड़ी देर में उसका बेटा आता है, घर तो बेचा था, बात तो हुई थी, परंतु पैसे नहीं मिले थे अभी। अब जला हुआ घर कौन खरीदेगा? खाली बात हुई थी, तो फिर से घर अभी भी वही है, आग अभी भी वही है। पहले रोना, फिर रोने से मुक्त, अभी फिर से रोना। ये चेतना में ये सब हो रहा है।
कहां से हो रहा है? मोह, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा ही भ्रमित करता है। इस मेरे को ही बाबा ने कितनी सारी मुरलियां चलाई है। मेरे को मेरे बाबा में परिवर्तन करो। ये इतना आसान काम नहीं है कि बस शब्दों का खेल हो गया और बोल दिया। अंदर सबकॉन्शियस में क्या है? वो मैं इतना गहरा है, इतना कड़ा है मैं और मेरा, कि केवल एक शब्द से या एक मुरली सुनने से या थोड़ा बहुत डिस्कस करने से वो नहीं जाने वाला है। उसमें साधना चाहिए। एक एक मेरा कहाँ कहाँ है उसको पकड़ पकड़ के वहां से हटाना और उसको मुक्त करना बहुत बड़ी साधना है। तो जो दुख के समय दुखी नहीं होता है, परिस्थिति दुख जैसी है परंतु उसमें भी वो दुखी नहीं होता है, कोई भी चीज से दुखी नहीं होता है। कल मैं सुन रहा था किसी का क्लास, रजनी बहन का, उसमें उन्होंने अच्छी एक बात बताई। दादी प्रकाशमणि जब थी तो एक भाई सिक्योरिटी की सेवा में आया पर बहुत दुखी रहता था। तो दादी ने उसको एक बार पूछा, क्या है भाई तुम दुखी क्यों रहते हो? नहीं, तो उसको पहले पूछा तुम सब ठीक है? उसने कहा ठीक है। क्या करते हो? नाइट ड्यूटी करते हो? नाइट ड्यूटी करता हूँ। दुखी क्यों रहते हो? तो उसने पहले कहा नहीं दुखी तो नहीं, ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है। फिर कहा नहीं फिर भी बताओ। तो दुखी इसलिए था उसको चाय नहीं मिलती थी रात में, इसके लिए बहुत दुखी था वो। एक ना एक कोई ना कोई कामना थी, कोई ना कोई एक इच्छा थी, उस वजह से उसको दुख था। सेवा तो कर रहा था परंतु वो कामना की वजह से वो दुखी था। कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई थोड़ा सा हमारे मन में है कि हमको ये चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए दुखी है। तो जहां भी इच्छाएं है, जहां भी राग है, ये सब इतना सूक्ष्म है, अंदर ही अंदर चलते रहता है हमारे। इसके लिए इसकी चेकिंग बहुत जरूरी है हर बात की। जो संकल्प हमारे मन में सुबह से लेकर रात तक आते हैं, हमको पता नहीं चलता है वो क्या क्या आ रहे हैं। इसके लिए एक सबसे अच्छा अभ्यास है जिसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे, रोज की डायरी लिखना। चार्ट लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, डायरी। डायरी अर्थात दिनचर्या लिखना, सुबह से लेकर रात तक। जितनी भी महान आत्माएं आज तक संसार में आई हैं, सबकी यह आदत थी कि डायरी लिखते थे, चेकिंग लिखते थे। सन्यासी भी कुछ कुछ है जो अच्छे साधक है, वो भी अपनी डायरी लिखते। हमारे पास एक चार्ट भी था, सन्यासी का चार्ट, सारे दिन भर का, जब कितनी बार किया, मंत्र कितनी बार किया, साधना में कौन कौन से विघ्न आए, किस किस को दुख दिया, इस तरह के दिनचर्या लिखते हैं। उनके भी प्रश्न, जैसे हमारा चार्ट है, कुछ कुछ सन्यासी भी अपना चार्ट बनाते हैं। इष्ट देव की मूर्ति पर कितना दिन ध्यान कितना देर किया, उनका अपना चार्ट। आप पढ़ो, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन करके, फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, बहुत महान हस्ती है। उसने अपनी जो जीवन कहानी लिखी है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है उसके चार्ट के, जो रोज रात को वो चेक करता था। इतने सूक्ष्म पॉइंट है, अगर हम वो पॉइंट्स थोड़े मैंने निकाले थे कभी, अभी पता नहीं कहाँ थे, पर इतने सारे सूक्ष्म पॉइंट्स है अपनी चेकिंग के। किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, जो बोलना था वही बोला या कुछ गलत बोल दिया, कौन सा गलत निर्णय लिया। तो जितनी महान आत्माएं आए वो अपनी दिनचर्या लिखते थे और फिर धीरे धीरे दिनचर्या लिखते लिखते ही उसी में चार्ट इंक्लूड कर देना। जैसे दिनचर्या में क्या लिख रहे हैं, कितने बजे उठे, फिर क्या किया, फिर क्लास में गए। अच्छा, क्लास में ये जो हम क्लास सुन रहे हैं इसमें की भी हम कोई पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। आज क्लास में इस बात पर चर्चा हुई, बस इतना एक भी बात लिख दिया, हो गया। फिर आगे, फिर किस किस से मिले। अच्छा, आज दिन भर में ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हमारे जीवन में, किससे हम नए मिले, वो बस लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया, सारा कुछ लिख दिया और छोड़ दिया। मंडे से लेके सैटरडे तक लिखा हमने। फिर संडे को जब हम उसको खोलेंगे और पढ़ेंगे तो हमको आश्चर्य होगा, देखो ऐसे भी संकल्प हमारे मन में आए थे। हम अपने आप को ही साक्षी होकर देख सकते हैं। इसके लिए चार्ट तो नहीं, मैं डायरी लिखने की बात कर रहा हूँ। दिनचर्या लिखना, डायरी में रोज का तारीख, डे, आज इतने बजे उठा, वहां से चालू करके दिन में ये हुआ ये हुआ ये हुआ या ये हुआ और लास्ट में अभी ये हो रहा है। इससे और क्या होगा, दूसरे की कुछ विशेषता हमको दिखी वो भी हम लिखेंगे। अच्छा, दूसरे में वो विशेषता है, क्या मुझ में भी वो आ सकती है, उसके लिए मैं क्या करूं। अच्छा, मुझ में भी ये विशेषता है, किसी ने आके कहा कि तुम में ये अच्छे गुण है, वो भी हमने लिख दिया।
अपने ही गुणों को भी साक्षी होकर देखना, अपने अवगुणों को भी साक्षी होकर देखना। अच्छा, उसने जब ये आके कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर ही अंदर, मैंने दिखाया नहीं पर अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई, ये भी लिख दिया। उससे भी पता चलेगा कि अहंकार कहाँ कहाँ आता है, दूसरों में क्या गुण है वो भी हम लिखेंगे। उसने आकर मुझसे ऐसा कहा, परंतु मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा किसी से। उसने जिस तरह से स्तुति की आज तक हमने नहीं की, वो गुण तो कईयों में भी है। हम स्वयं को जानेंगे तो स्वयं रोज क्या लिखना है, हो सके तो डायरी, उसमें दिनचर्या थोड़ा ही लिखो बस। अच्छा, अगर डर है कि किसी दूसरे के हाथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो XYZ कर दो, ABC कर दो, अ क ब, किसी के नाम नहीं लिखो। अच्छा, किसी का नाम है, उसको अजय है तो अ लिख दो, खाली थोड़ा कोडिंग कर दो उसको, हाँ शॉर्ट हैंड कर दो। मतलब अगर डर है कि किसी के हाथ में ना आ जाए ये और फिर गड़बड़ हो जाए तो परंतु लिखना जरूर है। अच्छा, लिखने से और क्या होगा, हमारे विचार थोड़े स्पष्ट होंगे। अच्छा, और क्या होगा, हमको याद रहेगा कोई बातें। नहीं तो अगर हमको कहे, कोई पूछे कि ये महीने में क्या क्या चीजें हुई थी मधुबन में, हमको याद नहीं कौन से तारीख को हुआ था। अच्छा, आपको वो भाई कितने तारीख को मिलने आया था याद नहीं है, कब मिलने आया था, क्या मिलने आया था, बहुत सारी चीजें। कभी जरूरत पड़ी तो हम पीछे जाके देख सकते हैं कि ये तारीख को ये हुआ था, इस तरह का ये क्लास हुआ था, ये लेक्चर हुआ था, और वो हम उस तरह से याद करो। खाली हम मुरली भी लिख सकते हैं। आज मुरली क्लास में जब बैठा तो फला बहन जी आई और उसने ये बातें बताई, उस मुरली को उस बहन के साथ में भी जोड़ दो। हम कहाँ बैठे थे उसके साथ में भी उसको जोड़ दो, ताकि वो मुरली की वो पॉइंट याद आते ही, या वो व्यक्ति आसपास वाला याद आते वो पॉइंट भी याद आ जाए। तो बहुत सारी चीजें होगी उससे। दिनचर्या लिखना, और लिखने की हमारी जो क्या कहते हैं स्किल, कौशल, कला, हुनर, वो भी अंदर ही अंदर विकसित होगा। हम लिख पाएंगे। लोगों को पूछो तुम्हारी समस्या क्या है, वो बता ही नहीं सकते समस्या क्या है, वो स्पष्ट नहीं है। इधर हमारी जो समस्या अगर स्पष्ट हो जाए ना तो हम उसका हल स्वतः ही प्राप्त करेंगे। वो स्पष्ट ही नहीं है, वो स्पष्ट लिख सकना, विदेशी जो लोग हैं उनमें ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर उनको कुछ भी पूछो उनकी प्रॉब्लम क्या है, जिस ढंग से वो प्रॉब्लम सुनाते वो इतना अच्छा है जैसे कोई किताब में लिखी है वैसे। यहाँ तक कि शारीरिक बातें भी, कंप्लेंट्स भी इतनी अच्छे से सुनाते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली। भारत वाले क्या है, इधर भी दुखता है, उधर भी दुखता है, यहाँ पे भी दुखता है। अच्छा, कभी कभी वो भी होता है, कभी कभी ये भी होता है, कोई उसका कोई तालमेल नहीं है। पर उनका पूरा मतलब ये है, ये है, ये है, फिर इनको कंसल्ट किया, फिर ये, मतलब अपने ही बारे में इतना ढंग से सुनाते हैं कि उससे हमको कितना क्लियर होता है वो। और पर भारत में ऐसा नहीं है, वो किधर से कहीं पे भी चला जाता है। इसलिए बाबा भारत में आता है। और माताओं को तो पूछो मत, क्या सुनाती है उनको ही पता नहीं रहता है। थोड़ी देर पहले जो सुना है वो अभी भूल गई। अच्छा, एक माता तो ऐसे आई थी, पूरा सुनाया और फिर चली गई, फिर आधे घंटे में फिर आई, जो बात बताने के लिए आई थी वो तो सुनाया ही नहीं। जो मेन तकलीफ थी फिर वो आके सुना। तो ये जो सुनाना है, सुनाने से पहले कुछ एक मेंटल पिक्चर फ्रेम करना होता है कोई भी बात को हमारे अंदर। चाहे वो कोई टॉपिक हो उस पे लिखना, मुरली का कोई टॉपिक हो उस पे लिखना, या हमारी दिनचर्या लिखते लिखते ही हमको फिर टॉपिक पे लिखने की आदत होगी। और दिनचर्या भी पॉइंट वाइज लिखना बस। सुबह उठना, मुरली सुना, इसके सुना, ये इससे मिले, उससे मिले, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, कोई गलती, ये गलती की। चार्ट लिखना, फिर धीरे धीरे उसमें डालना है। योग तो किया पर योग में बहुत नींद आ रही थी, फिर धीरे धीरे उसमें एडिशन करो। अच्छा, नींद आ रही तो अब क्या करे, कैसे नींद से मुक्त हो। रोज तो नहीं आती पर एक दिन आई जरूर। क्या कारण होगा, पीछे जरा मुड़ के देखो तो पता चलेगा रात में थोड़ा लेट सोए थे, भोजन थोड़ा सा टेस्टी था तो थोड़ा ज्यादा ले लिया था, फिर और बहुत सारी बातें पता चलेगी। अच्छा, सोना था परंतु फोन आ गया था, फिर फोन पे बात करते करते हो गया और सो गए। कहीं ना कहीं मर्यादा उल्लंघन होगी, तब कुछ ना कुछ होगा। तो हम बात कर रहे हैं, दुख के समय दुखी नहीं होता जो राग, कोई भी मोह, अंधकार, भय और क्रोध से रहित है, वह स्थित प्रज्ञ मुनि है। किसी भी प्रकार का भय नहीं है अंदर,
भय भी इतना सूक्ष्म है, फोबिया जिसको कहते हैं। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई डर रहता है। ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, बीमार पड़ गए कोई देखने वाला है कि नहीं है, अच्छा यहां से बोला कल वहां जाओ तो क्या होगा, भय रहता है एक। अपने ही भय को जानना, इतने सूक्ष्म है भय, सबकॉन्शियस माइंड में है। एक एक भय को देखना, समझना और उनसे मुक्त होना। फिर है क्रोध से रहित। तो ये जो परिभाषा, ये स्थित प्रज्ञ योगी की परिभाषा है। तो बुद्धिमान को किसी भी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए, हाथी की तरह रहना चाहिए। हाथी के पीछे हजारों कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, पर हाथी को कोई चिंता है उन कुत्तों की, पर वह उनकी तरफ देखता भी नहीं, इतना मस्त रहता है। ये महाकवि रहीम कहते हैं, जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाही, गिरिधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही, सज्जन चित कबहू न धरतु दुर्जन जन के बोल, पाहन मारे आम को तऊ फल देत अनमोल। तो कबीर रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को छोटा कहने से बड़े छोटे नहीं हो जाते। कोई बहुत बड़ा है, महान है, परंतु कोई उसकी निंदा कर रहा है तो क्या उसकी महानता कम हो जाती है? नहीं होती है। कहने दो जिसको कहना है। गिरिराज या गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने वाले, अतुल पराक्रम दिखाने वाले श्री कृष्ण को लोग गिरिधर की जगह मुरली या बांस की बांसुरी धारण करने वाले मुरलीधर कहते हैं, लेकिन वे बुरा नहीं मानते। ये इस तरह की बात कही है, वो तो परम पराक्रमी है, फिर उसको ऐसा कहते हैं। तो सज्जन लोग दुष्टों की कड़वी बातें या बोली ठोलियों का ख्याल ही नहीं करते। लोग आम के वृक्ष को पत्थर मारते हैं तो भी वह फल ही देता है। तो स्थित प्रज्ञ योगी अर्थात किसी भी बात से प्रभावित न होना, निर्लेप अवस्था को प्राप्त करना। किसी के कमेंट्स, कुछ ना कुछ तो कहेगा, किसी के टॉन्ट्स, किसी के व्यंग्यबान, कटाक्ष, कोई कुछ ना कुछ कहेगा। कहाँ कहेगा? जो आप जिसमें बहुत अच्छे हो शायद उसी बात में कहेगा कि ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं है। जिसमें हमारा आंतरिक एक अभिमान है, हमको ये लगता है ये बात मैं अच्छा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, उसी बात में कहेंगे। रोज टाइम से ड्यूटी पर आते हो, एक ही दिन लेट हुए और क्या सुनने को मिला, ये हमेशा ही लेट आता है। इसका कैसे सामना करोगे? आज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा है, समाने की शक्ति स्वरूप का सागर बनो। समाने की जो शक्ति है उसके स्वरूप का सागर बन जाओ, मतलब सब कुछ समाओ, दाता बनो और सागर बनो। ये दो बातें कही है वरदान में, बहुत ऊंची बात है। तो इसमें हम समान ले सकते हैं कि मैं एक योगी हूं सबसे पहले तो, दूसरा मैं स्थित प्रज्ञ योगी हूं, अचल अडोल योगी हूं, निर्लेप योगी हूं, अप्रभावित योगी हूं। संसार की कोई भी परिस्थिति, विघ्न, कोई कमेंट्स, कटाक्ष, व्यंग्यबान, इन सब से परे। हाथी जैसा संसार का तो काम ही है कहना। वो दिखाए ना, शिव और शंकर और पार्वती दोनों जाते रहते बैल के साथ, तो लोग कहते देखा कितना मूर्ख है, बैल है फिर भी पैदल चल रहे हैं, इतने इनके जैसा तो मूर्ख हमने आज तक देखा नहीं। शंकर जी को लगता है बराबर बात तो बराबर गई है, तो कहता मैं बैठ जाता हूँ, तो वो बैठता है, फिर पार्वती पैदल, फिर अभी लोग कहते हैं देखा ये भी कोई पति है, अपनी महालक्ष्मी पति को पैदल चलाता है और खुद बैठता है। उसको लगता है ये भी बात सही है, उसको बिठाता है, वो उतर जाता है। थोड़ा आगे दूसरी जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं देखा कैसी पत्नी है ये, पति परमेश्वर होता है, उसको पैदल चलाती है और खुद बैठी हुई है। वो कहता है ये भी बात सही है, वो कहते चलो दोनों बैठ जाते हैं। और आगे जाते हैं तो लोग कहते इतने निर्दयी, वो बैल देखो क्या हालत हो रही है बैल की, तो वो फिर उतर जाते हैं। फिर से लोग कहते हैं कि देखो बैल होते हुए भी पैदल चल रहे, तो बैल को ही पकड़ लेते हैं अपने दो लोग बैल को सामने, दोनों मिलके बैल को पकड़ के, फिर से लोग कहते हैं ऐसे मूर्ख तो आज तक देखे नहीं। इसके लिए वो लास्ट में पार्वती को कहता है कि जैसे हम पहले चलते थे ना बस वैसे ही चलते रहो, कुछ भी करो, लोगों को कुछ ना कुछ तो
कहना ही है। आप अच्छा करो बुरा करो, सुनना तो पड़ेगा ही। कितनी भी अच्छी सेवा करो, 100 लोग तारीफ करेंगे पर कोई एक ना एक निकल के आएगा ही। हाँ, तुम ब्रह्मा कुमारी हस्ती है तो बोलेंगे हस्ती की है, ये कोई इनमें गंभीरता ही नहीं है। और गंभीर रहो तो एकदम सन्यासी बन गए। बीमार है क्या? कोई दुखी तो नहीं है ज्यादा। अगर कोई तपस्या करने लगता है ना, कोई अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, थप्पड़ सब बातों से मिलेगी। चारों तरफ से जो भी करो, लोगों का स्वभाव है, ये स्वभाव है मनुष्य का कि अवगुणों को देखना, अवगुणों को निकालना, कुछ ना कुछ कमेंट्स करना, कुछ ना कुछ कहना ही है। इसके लिए मुरली में जो आता है और जो श्रीमत है हमको करना है, बस बिना किसी की सुने। ठीक है? तो कल पवित्र बहन है ना, कुछ दिन, 3 दिन है। हाँ, तो 3 दिन से 2 दिन तो सुनाना है। नहीं, 2 दिन।